एक ट्वीट करने पर पूरी भाजपा खेमा डिस्को कथक डांस करते हुए मीडिया के सामने आ करके और लगता है तथा तैया करने ओई लाला करने लगते हैं। रविशंकर प्रसाद जी तुरंत पगला करके आ जाते हैं, पहले ही आ जाएंगे। अरे गोरखनाथ मंदिर में रहने के काबिल नहीं रह जाओगे। गोरखनाथ मंदिर पूर्वांचल की अपराध की नर्सरी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का श्रमिक, इस देश का छात्र, इनके हलक में हाथ डाल करके ये संघी मानसिकता वाले लोगों को हलक में, ये लुटेरे हैं, ये चंगेज खान से बड़े लुटेरे हैं। इनसे पूछिए कि कल तक कांगले की तरफ से थे। पूरे देश में भाजपा का कार्यालय बन रहा, आरएसएस का मुख्यालय बहुत तगड़ा बन रहा, और ये पूरा लूट करके अडानी, अंबानी और अनिल अंबानी और तमाम अपने उद्योगपतियों को इन्होंने सौंप दिया है। यहाँ से सुनने में आ रहा है कि कमीशन आरएसएस को जाता है 10%। भाजपा कार्यालय में ये पूरा पैसा लगा रखे हैं। तो एक रामधारी सिंह दिनकर ने कविता लिखा है रश्मि रथी में, उसका छंद है इस देश के तमाम नौजवानों को, किसानों को, बेरोजगार नौजवानों को, छात्रों को, श्रमिकों को उसी पैटर्न में चलना चाहिए। एक बात, योगी राज कृष्ण गए थे दुर्योधन के दरबार में, धृतराष्ट्र के दरबार में समझौता करने के लिए। दुर्योधन ने अपमानित किया तो कहा कि लो मैं आखिरी संदेश सुनाता हूँ। हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर लगा के साथ मुझे। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन नहीं मरण होगा, और संघर्ष बड़ा भीषण होगा। 17 सितंबर को इन संघी मानसिकता वाले माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जहन में घुस हो गया होगा, पहुंच गया होगा। जिस कांग्रेस की बुराई है आरएसएस वाले करते हैं, संघी करते हैं, भाजपा नेता करते हैं। इन्हीं के गवर्नमेंट के कैबिनेट मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने इनको नंगा कर दिया। भरी पार्लियामेंट में जो सरदरी बैठक में इन्होंने कहा था कि न हमारे सीमाओं का हनन हुआ है, न कोई घुसा है, न कोई घुसपैठ हुई है, न किसी पोस्ट पे कब्जा हुआ। ये आदमी झूठ, फौरेब, ठगी, बेईमानी, जुमलेबाजी करने से बाज नहीं आता है। जिस तरह से गांव में कहावत है, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाएगा, वही हालत संघी मानसिकता वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बिहार में कतई नहीं आने वाले हैं। चाहिए पूरा अपना कपड़ा खोल के डिस्को डांस लोग कर ले भाजपाई। वहाँ की जनता इनके विधायकों को और इनके एमपीओं को बड़े प्रेम से स्वागत कर रही है और बैठा रही है और कच्चे में वापस भेज रही है। कंगना रणावत में चाहे हेमा मालिनी जाएँ, स्मृति ईरानी जाएँ, इन लोगों की मार्केट ख़त्म हो गई है। अब मार्केट अगर किसी की बची है, सर बिहार श्याम सुंदर सिंह धीरज, तारिक अनवर, माननीय लालू प्रसाद जी का, और इस देश के भावी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, संत स्वभाव के, पढ़े लिखे, जिम्मेदार, जनप्रिय, लोकप्रिय, विश्व के चुनिंदा नेताओं में शुमार, युवा हृदय सम्राट माननीय श्री राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी ने जितना कहा था वो सब इस देश में सत्य होते जा रहा है। और मोदी जी को अब दाएं बाएं एक ट्वीट करने पर पूरी भाजपा खेमा डिस्को कथक डांस करते हुए मीडिया के सामने आ करके और लगता है तथा तैया करने ओई लाला करने लगते हैं। रविशंकर प्रसाद जी तुरंत पगला करके आ जाते हैं, पहले ही आ जाएंगे। माननीय संजय सिंह जी ने जो शब्द कहा, वो भी उत्तर प्रदेश के, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ, वो छत्री समाज से आते हैं, ओरिजिनली छत्री हैं, 24 कैरेट के छत्री हैं, 100% छत्री हैं। अब मैं भी सनातनी ब्राह्मण हूँ। योगी आदित्यनाथ साधु के रूप में शैतान है। भगवा वस्त्र पहन करके
सनातन धर्म संस्कृति और समाज को बदनाम कर रहे हैं। ये हुए चिन्मयानंद हुए, राम रहीम हुए, आसाराम हो गए, ये सब समाज के लिए ताड़ुका अहिरावण इस टाइप का भेष बदल के काम कर रहे हैं। क्योंकि महोबा में जो घटना घटी है, मणिकांत पाटीदार, इंद्रकांत त्रिपाठी से तहबाजारी वसूल के, जिस प्रदेश की पुलिस गुंडा टैक्स वसूल रही हो, तहबाजारी वसूल रही हो, और उसके दम पर योगी सोच रहे हैं कि हम पूरे प्रदेश की आवाज़ दबा देंगे, तो दबा नहीं पाएंगे। कितना गोली मरवाओगे? अरे गोरखनाथ मंदिर में रहने के काबिल नहीं रह जाओगे। गोरखनाथ मंदिर पूर्वांचल की अपराध की नर्सरी है, वहाँ से तमाम अपराधी पैदा हुए हैं। अच्छा, अभी दिल्ली में एक पोस्टर लगाया जा रहा है, जगह जगह चिपकाया गया है कि स्वामी विवेकानंद प्लस नेताजी सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? अरे कहाँ भाई? आपने उन तपस्वियों से और एक फक्कड़, ठग, बेईमान, चीटर, देशद्रोही से आपने तुलना कर दिया। यह नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद संत आदमी थे, संत पुरुष थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये उनसे दूर दूर तक उन्होंने ही लिखा है। और भाई उन्हीं के घटक दल की एक मंत्री तो इस्तीफा दे दी है, हरचिरण सिंह कौर है, क्या नाम है, बादल की पत्नी है, तो उनको तो उनके घर में ही बगावत हो गई है। उसमें माननीय राहुल गांधी जी का कोई दोष नहीं है, यूपीए का गठबंधन का कोई दोष। ये गरीब निचले तबके के लोगों को, मीडियम श्रेणी को, ये बेरोजगार छात्रों को, श्रमिकों को, ये और किसानों को ये इस देश में इंसान के रूप में नहीं मानते हैं। अंबानी, अड्डानी, व्यापारी, उद्योगपतियों, दूध देने वाली जो गाय है, इनके लिए उनको ये इंसान मानते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार में तो यूपीए की सरकार आ ही रही है, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार आ रही है। इनकी दुकानदारी साफ, पूरे देश से साफ।